नमस्ते एवरीवन। 21 डेज़ बिगिनर सीरीज़ में आपका स्वागत है और आज है हमारा सेकेंड डे। कल हमने कुछ बैठकर बहुत ही सिंपल आसन किए थे जो सभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिन्होंने पहले योगा किया है या अभी आपने थोड़ा बहुत 1 महीने 2 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप वो सीरीज़ को देख के आप हूबहू उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आज है नेक्स्ट डे हम कोशिश करेंगे मोस्टली हमारे आसन खड़े होके होंगे और ये भी बहुत सिंपल आसन होंगे जो आप किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। यदि कुछ प्रिकॉशन की ज़रूरत होगी तो मैं पहले अवेयर करूँगी कि किसको नहीं करना है, किसी कोई सीवियर इशू है तो कोई आसन हमें अवॉइड करना है तो मैं आपको पहले बताऊँगी, दैन उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम इस तरह खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों में शोल्डर के बराबर गैप करेंगे और दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी चिन अप करें, श्वास छोड़ें, डाउन, अप, डाउन। वन मोर टाइम, डाउन। नेक रोटेशन, श्वास भरते हुए चिन को अप करें, फेस ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन, 2, 3। ब्रीथ का पैटर्न सेम रहेगा, श्वास भरते ऊपर और जाएं और श्वास छोड़ते हुए डाउन। रिवर्स करेंगे, 3 एंटी क्लॉक, 1, 2, 3, come back. Hands rotation, 2, 3, 4, 5. Reverse, 5, 4, 3, 2, 1. दोनों हाथों को रोटेट करें, बड़ा सर्कल बनाएंगे, 2, 3, 4 and 5. 5, 4, 3, 2, 1. दोनों हाथ कमर पर, दोनों पैरों में शोल्डर की बराबर गैप और हम कमर रोटेट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5. रिवर्स, 5, 4, 3, 2 एंड लास्ट 1। इससे हमारी कमर की मसल्स ओपन हो जाएंगी, आपकी कमर में जो स्टिफनेस है वो ओपन हो जाएगी। और अब हम ट्विस्ट करेंगे हल्का सा, इस तरह से लेफ्ट राइट टर्न करें स्लोली। कुछ 3 से 4 बार लेफ्ट, 3 से 4 बार राइट। इससे आपकी रिब्स में थोड़ा सा खिंचाव आएगा, ट्विस्ट आएगा। अब हम नी को बैंड करेंगे और स्ट्रेट, बैंड एंड स्ट्रेट। 3, 4, 5। रोटेशन, 1, 2, 3, 4, 5. रिवर्स, 5, 4, 3, 2, 1। अब हम करेंगे एंकल एक्सरसाइज। तो सबसे पहले इस तरह से अपने टो को इन आउट पूरा एंकल सहित, एंड देन रोटेशन 1, 2, 3, 4 एंड 5. रिवर्स, 5, 4, 3, 2, 1. चेंज, 1, 2, 3, 4, 5. Reverse, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1। दोनों पैर रखेंगे। अब हम
ये हो गया हमारा जॉइंट ओपनिंग। और जॉइंट ओपन के बाद में हल्का सा करेंगे हम पॉम, थोड़ा सा वार्म के लिए जॉगिंग स्टार्ट करेंगे। जॉगिंग आपकी बॉडी को एकदम से वार्म कर देगा, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को थोड़ा हाई कर देगा। आप थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं, बेहतर है हम धीरे धीरे स्टार्ट करके धीरे धीरे फास्ट करेंगे इसको। थोड़ा सा फास्ट। एंड डन। फॉरवर्ड डाउन करें, वापस। अब हम स्टार्ट करेंगे आसनों की प्रैक्टिस। सो सबसे पहले हमें करना है ताड़ासन। ताड़ासन आपकी बॉडी को फुल स्ट्रेच कर देगा। इस तरह दोनों हील को पास में रखेंगे, टो हल्का सा बाहर, दोनों फिंगर्स को लॉक करेंगे, धीरे धीरे श्वास भरते हुए हैंड्स अप, हील अप, थोड़ी देर होल्ड एंड ब्रीथ आउट करते हुए वापस आ जाएंगे। रिपीटेशन करेंगे हम 3 टाइम। इनहेल अप, 1 2 3 4 5। एक्सहेल डाउन। 1 more time. Inhale up, last 3 seconds, 2 and 1. Exhale down. ये है हमारा ताड़ासन। ताड़ासन आपकी बॉडी को फुली स्ट्रेच करता है। इसके साथ में जिनकी एज कम है उनको आपकी हाइट बढ़ाने में भी इम्प्रूव करता है, आपको हेल्प करता है। लेकिन यदि आप 18 से या 21 साल से ऊपर हैं तो आपको ये हेल्प नहीं करेगा। लेकिन फिर भी थोड़ा आप यदि फिज़िकली एक्टिव हैं बहुत तरीके से, केवल ताड़ासन नहीं, जैसे आप रनिंग भी कर रहे हैं, आप इसके साथ में आप अच्छा वर्कआउट भी कर रहे हैं और योग का प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि आपको 21 एज के बाद भी हेल्प करे। बट 21 के पहले और 18 के पहले डेफिनेटली हेल्प करता है आपकी हाइट इंक्रीज़ करने में। नेक्स्ट हम आसन करेंगे तिर्यक ताड़ासन। इसको आपके दोनों पैरों में इसको आपको गैप कर लेना है। दैन फिंगर्स को लॉक करेंगे, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे ब्रीथ इन करते हुए, पूरी बॉडी को ऊपर खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे मैक्सिमम एंड देन साइड में जाएंगे, राइट साइड जाएं। एक्सहेल करते हुए ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट एंड होल्ड करें। कम बैक, लेफ्ट, come back, again right, left, come back. नेक्स्ट आसन, दोनों पैरों में सेम शोल्डर के बराबर गैप, फिंगर्स अगेन लॉक, दोनों हाथ फ्रंट में। एक्सहेल करते हुए राइट साइड जाएंगे। मैक्सिमम ध्यान रखें अपनी लोअर बैक को मूव नहीं करना है, ओनली अपर बैक। वापस लेफ्ट, कम बैक, कम बैक। अब हम नेक्स्ट करेंगे त्रिकोण आसन। दोनों पैरों में गैप, कितना गैप करना है इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं। आप दोनों हाथों को ओपन करें और आपकी जहाँ पाम है, पाम के नीचे आपके फुट होने चाहिए। इससे यदि आप कम करेंगे तो आश्चर्य का जो आसन है उसका प्रॉपर पोस्चर नहीं बन पाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके दोनों पाम के नीचे आपके फुट होना चाहिए। अब हमें त्रिकोण आसन करना कैसे है, अपनी राइट लेग से हम स्टार्ट करेंगे। सो राइट लेग के राइट टो को राइट साइड टर्न कर लेंगे एंड दोनों हाथों को शोल्डर के बराबर लेकर आएंगे और धीरे से अपने राइट हैंड से अपने राइट एंकल को कैच करेंगे और अपनी गर्दन ऊपर की ओर ले जाएं। ऊपर वाला हाथ सीधा रखेंगे, ऊपर की ओर देखना है।
होल्ड करें थोड़ी देर, धीरे से वापस, एंकल वापस, लेफ्ट पैर को टर्न करेंगे, दोनों हाथ शोल्डर के बराबर अगेन, राइट हैंड से राइट पैर के एंकल को कैच करें और गर्दन ऊपर, राइट हैंड को सीधा रखेंगे, थोड़ी देर होल्ड करें, धीरे से वापस, एक बार और रिपीट करेंगे सेम आसन, त्रिकोण आसन, राइट साइड, इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इनहैंस होती है। वापस, सेम प्रैक्टिस, लेफ्ट। ध्यान रखें यदि आप पूरा नीचे नहीं जा सकते हैं कोई बात नहीं, आप अपने हाथ को बीच में भी नी के पास भी रख सकते हैं, काफ्स के पास भी रख सकते हैं। धीरे से वापस। नेक्स्ट आसन हम करेंगे त्रियक त्रिकोणासन। अभी हमने जो किया वो है त्रिकोण आसन, अब हम करेंगे त्रियक त्रिकोणासन। इसमें पैरों की पोजीशन ऐसी ही रहेगी, इसलिए हम यहीं से दोनों हाथ शोल्डर के बराबर एंड लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड टर्न करेंगे और राइट हैंड को लेफ्ट फुट के पास ले जाएंगे। इस तरह आपको ऊपर की ओर देखना है। इसमें ध्यान रखें आपके दोनों पैर सीधे रहेंगे। धीरे से वापस। इसमें एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि आप डेफिनेटली आप बिगनर हैं तो आपका हाथ हो सकता है कि नीचे तक ना पहुंचे, तो आपको क्या करना है, इस तरह से या तो अपने नी के पास या फिर इस तरह काप्स मसल के पास अपने हाथ को रख लेना है। और जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी पहले से अच्छी है वो बहुत बेहतर है कि हाथ को ऐसे रखें या फिर अपने एंकल को कैच करें। धीरे से वापस आ जाएंगे। अब थोड़ा सा हम इसको रिदमिक वे में करेंगे। नेक्स्ट आसन, इसमें दोनों हाथ इस तरह रख लेना है आपको और ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ही इनहेंस करेगा और ये इजी भी है, आप आराम से कर सकते हैं। इसमें बस ब्रीथ को आपको ब्रीथ छोड़ते हुए नीचे जाना है और श्वास भरते हुए वापस आ जाना है। इसमें ध्यान सिर्फ एक चीज़ रखनी है कि आप जब नीचे जाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी नी बैंड हो, क्योंकि नी में स्ट्रेच आएगा, तो आपको नी बैंड नहीं करना है। अदरवाइज़ आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी जो हम इनहेंस करने के लिए कर रहे हैं उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। लास्ट वन, होल्ड करेंगे 5 सेकेंड, 4, 3, 2, 1। अदर साइड होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5। कम बैक। पैरों को वापस ले आइए, थोड़ा सा पैरों में रिलैक्स, जस्ट अपनी मैट पर वॉक करेंगे। टो वॉक कीजिए, हील अप करके इस तरह से धीरे धीरे टो वॉक करेंगे। जो एकदम से ही बिगनर्स हैं, ये उनकी काप्स मसल्स को टाइट करेगा और फ्लेक्सिबिलिटी में भी जब आप काप्स मसल को खींचते हैं तो उनमें काफ़ी पेन होता है, तो उसमें भी रिलैक्स मिलता है। ठीक है, वापस। नेक्स्ट आसन हमें करना है वॉरियर पोज फर्स्ट। दोनों पैरों में अगेन गैप कर लेंगे और गैप करने का पैमाना हम पहले देख चुके हैं कि हमारे जहाँ तक पाम पहुँच रहे हैं उसके नीचे आपका फुट होना चाहिए। सो हम स्टार्ट करेंगे राइट साइड से। राइट पैर को राइट साइड टर्न कर लेंगे एंड देन राइट नी को बैंड करेंगे और दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे श्वास भरते हुए। इसमें ध्यान रखना है कि पीछे वाला पैर आपका बैंड नहीं होना चाहिए और आगे वाला पैर आपका
टो से आगे नहीं जाना चाहिए। वापस। ये बहुत ही सिंपल आसन है जो आप कर सकते हैं। लेफ्ट, फेस पे हल्की सी स्माइल रखें। वापस एक बार और रिपीट करेंगे हम। वापस। कम बैक। धीरे से दोनों पैरों को ले आएंगे। वॉरियर पोज के मुख्यतः 3 इसके पोज होते हैं। सो वॉरियर अभी हमने फर्स्ट किया, वॉरियर सेकंड एंड थर्ड भी होता है। इसकी प्रैक्टिस हम आगे आने वाली सीरीज़ में करेंगे। अब हम बैठ जाएंगे। आपको वज्रासन में बैठ जाना है। थोड़ी देर डीप ब्रीथ करना है। ब्रेथ को नॉर्मल करें एंड देन उसके बाद हम सुखासन में बैठ जाएंगे। सुखासन यानी कि सुखपूर्वक बैठना। सुखासन, इसको तो हम जनरली अपने घर में भी करते रहते हैं, बट इसमें जो एक मिस्टेक होती है हमारी, वो होती है हमारी स्पाइन बेंड हो जाना। इस तरह से वो नहीं होना चाहिए। हमें कंफर्टेबली बैठना है। यदि हमारे स्पाइन को स्वस्थ रखना है, हेल्दी रखना है, तो हमें स्पाइन को सीधा रखना चाहिए। तो आप यदि सुखासन में बैठे हैं, घर में भी बैठे हैं, तो ध्यान ये रखें कि आप सीधे बैठें। स्पाइन जस्ट स्ट्रेट। थोड़ा सा हम अपनी स्पाइन को ही स्ट्रेच करेंगे। सो इस तरह से एक्सेल करते हुए बेंड करें चिन को डाउन। इनहेल, इसका अपोजिट काउंटर करेंगे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इससे आपकी स्पाइन की पूरी जकड़न ख़त्म हो जाएगी, स्टिफनेस ख़त्म हो जाएगी। आपके ऑफिस आवर्स में आप जो बैठे रहते हैं, आपकी स्पाइन में पेन होने लगता है, इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा आपको। हम इसको रोटेट भी करेंगे। इनहेल करते हुए फ्रंट एंड एक्सेल बैक। इनहेल फ्रंट, एक्सेल बैक। 2 more time. Last one. Reverse. 5, 4, 3, 2, last one. वापस। अब हम लास्ट में एक अच्छा सा स्ट्रेच लेंगे। दोनों हाथों की फिंगर्स लॉक करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। खींचिए अपनी बॉडी को मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो खींचिए। एंड देन एक्सेल करते हुए राइट साइड जाइए। लेफ्ट, वापस। दोनों हाथों को पीछे लॉक करेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे। थोड़ी देर होल्ड रखें। श्वास भरते हुए वापस। इतने आसन सेकेंड डे में काफ़ी हैं आपकी बॉडी में। हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन भी ना हो और आपकी बॉडी को हैबिट भी हो जाए।
सो हमें एक दिन में बहुत ज़्यादा आसन नहीं करना है, बल्कि थोड़े थोड़े आसन हर दिन करने की कोशिश करना है। क्योंकि एक दिन आप यदि प्रैक्टिस अच्छी कर भी लेंगे, बहुत सारे आसन कर लेंगे, घंटे 1.5 घंटे आप प्रैक्टिस कर लेंगे, पर नेक्स्ट डे आपका मन नहीं करेगा। तो उससे बेहतर है कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, आप आधे घंटे प्रैक्टिस करें, बट उसको रेगुलर रखें, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रेगुलर हो जाएंगे आप, उसके बाद में आप 1 घंटे पूरा प्रैक्टिस कीजिए, बट स्टार्टिंग में बिल्कुल लाइट स्ट्रेच, हल्के हल्के आसनास, इनको देखिए और इनको प्रैक्टिस कीजिए। अब हम लास्ट में थोड़ा प्राणायाम करेंगे। जैसे कि पहले हमें आसन करना चाहिए, सही तरीका योग करने का यही है। पहले प्राणायाम भी कर सकते हैं, बट यदि आप लास्ट में करते हैं तो आपकी बॉडी में जो आपको ब्लड सर्कुलेशन जो हाई होता है वो नॉर्मल हो जाता है, सम हो जाता है यदि आप बाद में प्राणायाम करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना है आज कपालभाति। कपालभाति किस तरह से करते हैं? ब्रीथ को आपको एक्सेल करते हुए पुश करना है, बाहर फेंकना है ब्रीथ। सबसे पहले हमें एक हाथ को पेट के ऊपर रख लेंगे और हमें ये देखना है कि आप श्वास छोड़ते हुए आपका पेट अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि आपकी ब्रीथ रॉन्ग है या राइट। श्वास छोड़ें, पुश करें और पेट अंदर की ओर। यदि आपका पेट बाहर आ रहा है श्वास छोड़ते हुए, इसका मतलब है कि आप भी रॉन्ग ब्रीथ कर रहे हैं और आपका पैटर्न अभी रॉन्ग है। तो आपको राइट करने के लिए धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करें कि श्वास भरें और पेट बाहर की ओर आना चाहिए, और श्वास छोड़ें पेट अंदर की ओर। श्वास भरें, पेट बाहर। इस तरह आप कुछ टाइम प्रैक्टिस करेंगे, आपके पेट को आदत हो जाएगी। अभी हो सकता है कि उसको रॉन्ग तरह से रिएक्ट करने की आदत हो। सो कपालभाति, इसी तरह कंटिन्यू करना है हमें। आप बिगनर्स हैं तो इसको केवल 50 टाइम करें और 50 आपके स्टॉक होंगे। आप एक बार ब्रीद आउट कर रहे हैं, आपका ये 1 स्टॉक है। इस तरह मन ही मन में काउंट करते रहें। फिफ्टी स्टॉक कंप्लीट हो जाने पर डीप ब्रीथ करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास भरें और श्वास छोड़ें। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। लास्ट में हम 3 टाइम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। प्राणायाम करने का भी अपना एक नियम होता है कि प्राणायाम जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम फास्ट वाले प्राणायाम जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को हाई करते हैं वो पहले करना है, और एंड आपको उन प्राणायाम से करना है जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को सम नॉर्मल करते हैं या फिर रिलैक्स करते हैं और काम करते हैं। सो हम लास्ट में करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बिल्कुल शांत करता है, आपके माइंड को रिलैक्स करता है। और जब हम कपालभाति करते हैं तो कभी कभी उसमें हमारा सर भारी हो जाता है, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि लास्ट में कोई ऐसा प्राणायाम किया जाए जो आपको रिलैक्सेशन दे, आपके माइंड को काम करे, रिलैक्स दे। तो या तो आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, नाड़ी शोधन भी कर सकते हैं, और भ्रामरी बेस्ट है। भ्रामरी करेंगे हम। भ्रामरी करना कैसे है? अपने अंगूठे से, हमने कल भी किया था, कल की सीरीज़ में आपने देखा होगा। एंड इस तरह से अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लेना है। इसकी भी प्रॉपर टेक्निक है, पर अभी आप बहुत टेक्निक पे ना जाएं। आप बस अपनी आँखों को बंद कर लें, अपनी उंगलियों को अपनी आँखों पर रखेंगे और कान को धीरे से अपने अंगूठे से बंद कर लेंगे। अब हम धीरे धीरे नोस्ट्रल से श्वास भरेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नोस्ट्रल से ही श्वास छोड़ना है और हम साउंड का चैंट करना है। पूरी तरह श्वास छोड़ने के बाद धीरे धीरे श्वास भरेंगे नोस्ट्रल से
लास्ट में एक बार और करेंगे। धीरे से वापस आ जाएंगे, आइज़ को क्लोज ही रखें, दोनों हाथों को रब करें। पाम वार्म अप हो जाने पर अपनी आइज़ कवर करें, दोनों हाथ अपने पाम इस तरह से पूरे शरीर से स्पर्श करवाइए, नेक, शोल्डर, हैंड्स, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लेकर आएँ। थैंक यू बोलेंगे इस यूनिवर्स को फॉर एवरीथिंग, फॉर योर हैप्पीनेस। प्रणाम करते हुए वापस आ जाएंगे। बिगनर सीरीज़ के सेकंड डे में ये था आपका सेकंड डे, और बहुत बहुत बधाई कि आपने सेकंड डे पूरा किया। थैंक यू सो मच। मिलेंगे बिगनर सीरीज़ के डे 3 में। हरे कृष्णा, तब तक के लिए।